बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। दुआ ज़रा जी कैद में है, वो अपनी मर्ज़ी से ना कुछ बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। आप सोचे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, वो भी उस वक्त जब एक 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड एक ऑथेंटिक मेडिकल रिपोर्ट सामने लेकर आता है। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक से 1.5 मिनट की वीडियो वायरल हो रही है, जो वहाँ पर रखी हुई आप लोगों को ज़रूर जाकर देखनी चाहिए, जिसने दुआ ज़ारा की ज़हीर साहब के साथ ज़िंदगी का पोल खोला है, जिसने ज़हीर साहब ने कैसी लैविश ज़िंदगी दी हुई है दुआ ज़ारा को, उसका पोल खोला है। मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हर इंसान अल्लाह ताला का बनाया हुआ है और जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप बहुत अमीर भी हो सकते हैं, आप मिडिल क्लास हो सकते हैं, आप लोअर मिडिल क्लास हो सकते हैं। और अक्सर जो है हमारे मुल्कों में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो है पैसे नहीं होते। किसी की गुर्बत का या किसी की ज़िंदगी का मजाक उड़ाने का मकसद कभी भी नहीं। हाँ, ये वीडियो बनाई जाती है कि लोगों के झूठ दुनिया के सामने लेकर आए जाएं। वो झूठ जिसको बोलकर एक बच्ची को वर्गलाया गया, ये कहकर कि जी बहरिया टाउन में प्लॉट्स हैं, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी है, फ्यूचर का होनहार डॉक्टर है, और उसके बाद जो है पता नहीं कितनी लैविश ज़िंदगी है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी से, लाइफस्टाइल से कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। हर चीज़ जो है वो इस दुनिया में सारी चीज़ें साथ चलती रहती हैं, और कभी ये नहीं सोचा कि अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो वो कोई बहुत हकारत से देखते हैं। पाकिस्तान में लोगों की ऐसी सोच नहीं है, ना ही पाकिस्तानी ऐसा काम करते हैं। बात यहाँ पर एक झूठ और सच की है, एक ऐसी चीज़ की जो आपके पास नहीं है, आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं और आप बच्चियों को ट्रैप कर रहे हैं। ये बात सच और झूठ की है। अच्छा जी, दुआ ज़ारा की ज़िंदगी पर अगर बात करूं, उस वीडियो को देखकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरत में मुब्तला हो गई कि दुआ ज़ारा की वो ज़िंदगी जो कराची में थी, उससे ये ज़िंदगी इतनी मुख्तलिफ है। ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसी कौन सी मोहब्बत हो गई, ऐसा कौन सा शौहर हो गया कि दुआ ज़ारा इतनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक वीडियो जो है इस वक्त मौजूद है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो जिंदा लाश एंड कंपनी की अमारत बताती है। मैंने आपको बताया कि इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मौजूद हैं जो अगर आप ये कहें कि ये च्यूंटी है तो कहेंगे कि हाथी है। अगर आप कहेंगे कि एक इंसान ने एफएससी में बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स लिए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि फ्यूचर का होनहार डॉक्टर है, उसने मेडिकल में टॉप कर दिया, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जो है तालीम हासिल कर रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्त गलत और सही की अक्कासी करना और अपनी आंख से गलत चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाने की बात है। अच्छा जी, एक कमरा है, मतलब वो वीडियो मैंने देखी, एक कमरा होता है, आप एंटर होते हैं, एक कमरा है और उस कमरे में किचन का सामान भी है, यानी कि इस छोटे से कमरे में खाना भी बनाया जा रहा है, सारा किचन का सामान मौजूद है और बड़ा बिखरा हुआ पड़ा है, यानी कि वहीं पर खाना बनाया जाता है। फिर एक छोटा सा बाथरूम है जिसमें टब भी पड़ा हुआ है, पाइप भी पड़ा हुआ है, और उसके बाद बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो बाथरूम भी उसी कमरे के आगे छोटा सा है जिस पर एक पर्दा लगा हुआ है, एक अदद पंखा लगा हुआ है। यही बात जब मेरी मेहदी काज़मी साहब से बात हो रही थी तो वो कहते थे कि जी कराची में बड़ी गर्मी पड़ती है और दुआ ज़ारा जो है उसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती थी, और वो कहती थी कि जैसे ही अप्रैल शुरू होता था कि बाबा एसी ऑन कर दें, एसी की सर्विस करवा दें, इतनी गर्मी है कि मैंने यहाँ पर जो है एसी के बगैर नहीं रहना। तो वहाँ पर एक पंखा लगा हुआ था, वहाँ पर एसी ही नहीं था। तो बड़ी अजीब सी बात है कि एकदम से इतना वाइड डिफरेंस आ जाता है ज़िंदगी में। एक 14 से 15 साल की बच्ची है जो इतनी सारी चीज़ें किस वजह से एक्सेप्ट कर रही है। एक पंखा है, बिखरा हुआ कमरा है जहाँ पर ऐसे कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े फेंके हुए हैं कि मैं समझने से कासिर हूँ कि कुत्ता भी जो है ना, अगर कहीं पे बैठता है तो अपनी जगह को साफ़ करके बैठता है। कुत्ते में भी इतनी तमीज़ होती है कि वो अपनी जगह को साफ़ करें। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, जिनकी झुग्गियाँ होती हैं, उनके घर आप जाते हैं, उनकी झुग्गी में आप जाते हैं तो उन्होंने भी बड़ा मेंटेन रखा होता है, कपड़े साइड पे लगाए होते हैं या बॉक्स में रखे होते हैं। लेकिन ये घर तो, ये कमरा, बल्कि घर कहना तो अजीब है, ये कमरा एक अजीब सी ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा था। ऐसा बता रहा था कि यार ये लोग तो पता नहीं किसी मिशन पे हैं कि यहाँ पर ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। इनको फंडिंग कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है कि दुआ ज़ारा को लेकर ये पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कर रहे हैं।
इनके पास उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, वुकला की फ़ीस कौन जो है दे रहा है, मैं आगे आपको बताती हूँ। एक उसी कमरे में कंप्यूटर भी रखा हुआ है, सीली हुई दीवारें हैं जहाँ से पेंट उतरा हुआ है, टीवी भी रखा हुआ है, टीवी लगाया हुआ है, और टीवी जो है वो नया आया है, एलसीडी है, और उसका बॉक्स भी, डब्बा जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि वो अभी आया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुआ ज़ारा जो है उसको टेलीविज़न देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जो लड़ाई की आवाज़ें या ऊंचा बोलने की आवाज़ें आती थी, जिसे शब्बीर साहब की बीवी ने बताया था अपनी मालिक मकान को कि वो अक्सर बहस करती है, कभी कपड़ों को लेने के हवाले से बहस करती है, कभी कहती है कि मुझे ये चीज़ें खानी है। तो जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी कि दुआ ज़ारा को जो दिल चाहता है उसको बना के दिया जाता है, पिज़्ज़ा रोज़ बाहर से मंगवाया जाता है, उस घर की, उस कमरे की हालत देखकर तो कहीं से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो लोग डेली बेसिस पे दुआ ज़ारा को पिज़्ज़ा मंगवा कर देते होंगे। और बड़ी अजीब सी बात है कि खाना बदोशों की ज़िंदगी क्यों गुजारने पे मजबूर है। वो वीडियो मैं आपको फिर कहूँगी कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसे लग रहा था कि कोई मिशन पे हैं, कि कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पे सामान बिखेर के उसी कसम पुर्सी में ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके बाद मकान तब्दील करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इनका भाई है शबीर, जिसका नाई कॉप है, और उस नाई कॉप पर उससे बहरिया ऑर्चिड का एड्रेस जो है, परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस वहीं का लिखवाया हुआ है। जब हम सब ने जाकर वहाँ पे पता किया तो उसने झूठा एड्रेस लिखवाया हुआ था, वहाँ पर कोई और रहता था, कभी ये वहाँ पर किराए पे भी नहीं रहा। जब आप कहीं पर किराए पे रहते हैं तो आप कभी भी अपना परमानेंट एड्रेस किराए वाला नहीं देते, आप ऐसी जगह का देते हैं जहाँ पर आपका घर हो या आपके कोई रिश्तेदार रहते हों, कोई ऐसी जगह। लेकिन उसने एक झूठा फेक एड्रेस दिया। हर चीज़ इनकी झूठ पे मबनी है, ये झूठ बोलते हैं, ये हर बात में झूठ बोलते हैं और ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को जो है वो तकलीफ़ देते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने मालिक मकान जो है उन शरीफ लोगों को इन्होंने डराया धमकाया। अच्छा जी, बकौल कुछ अजीम लोगों के इन लोगों के बहरिया टाउन में प्लॉट्स हैं। बड़ी बात है कि अगर किसी के पास 50 लाख की प्रॉपर्टी होगी, 50 लाख का प्लॉट होगा, तो वो इतनी कसम पुर्सी की ज़िंदगी में क्यों रहेगा। मतलब मेरी समझ से तो बालातर है कि अगर कोई शख्स बकौल कुछ अजीम लोगों के, वो कहते हैं कि उनकी वकालत लड़ने के लिए आते हैं और कहते हैं कि वो हर महीने 70-80 हज़ार जो है वो ज़िंदा लाश कमाता है। यार मेरा सवाल है उस वीडियो को देखने के बाद कि जो 70-80 हज़ार कमाता होगा वो इतनी भयानक हालत में कैसे रह सकता है, वो इतनी पैथेटिक सिचुएशन कैसे हो सकती है उसकी कि वो पैसा कहाँ पे जा रहा है। देखिए, जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की थी उसी तरह से लोगों के झूठ बेनकाब हुए थे। जिस तरह इन्होंने बोला था कि जी होनहार डॉक्टर है, मार्कशीट आपके सामने ला के रख दी थी, बताया था कि कितना होनहार डॉक्टर है। बेचारे ने जो है अपने जो है मार्क्स को सही लाने के लिए उसने री एग्ज़ाम दिया, उसमें भी उसके 100 नंबर ही ऊपर आते हैं। फिर कहा जाता है 70-80 हज़ार कमाता है। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो कोई 70-80 हज़ार कहीं पर भी उसके कमाने के हमें कोई भी चीज़ जो है नहीं मिली। प्लॉट है तो यार प्लॉट है तो फिर वो प्लॉट बेचकर जो है ऐसी ज़िंदगी तो जियो जिसकी तुम तर्जुमानी कर रहे हो, जिसकी तुम बता रहे हो कि भाई हम जो है वो पता नहीं कितने अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, एक मैं और आपको बात बताती चलूँ कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुआ ज़रा दुबकी हुई बैठी हुई है। उसके पास 2 से 4 जोड़े हैं, उन्हीं कपड़ों में वो बर्थडे पार्टी में भी जो उसकी होती है उसमें जाती हुई नज़र आती है। जब कराची ट्रैवलिंग किया वो भी उसमें नज़र आती है। तो एक लड़की की जो इन्होंने शादी करवाई है, इन्होंने कहा हमने बहू बनाया है, तो उसके 5 से 6 जोड़े भी नहीं दिलवाए गए। मतलब एक का मुबैना शौहर मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे मुताबिक वो निकाह बोगस है। अगर उसके पास 70-80 हज़ार है तो अपनी जो न्यूली वेड उसकी सो कॉल्ड वाइफ है उसको 10 जोड़े भी नहीं दिला सकता। बड़ी अजीब सी बात है। दुआ ज़ारा जो है वो दुबकी हुई बैठी हुई थी और इनकी हालत से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग जो है कहीं से भी, बहरिया टाउन में इनके प्लॉट्स हैं और जो बातें इनकी मालिक मकान ने कही थी, इस वीडियो ने उसको मुकम्मल तौर पर उनकी बात की तायीद कर दी है। आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और जिस तरह से मैं खौफ पे मुब्तला हो चुकी हूँ, मुझे आगे की सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही दुआ ज़ारा को लेकर। वो आप जब देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये लोग किस मिशन पे हैं, ये लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और ये क्यों 10 महीने बाद या 1 साल बाद जो किराए का घर है वो चेंज करते हैं।